जो भगवान की महत्वता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की, समझ पा रहे हैं, कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। मतलब है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति ना करके वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोग जन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं, और कामना दो तरह की होती है। यहां के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना दो तरह की होती है। पहली, जहां चाहे जैसे भोग भोगे, चाहे जब चाहे जहां और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीतें आदि के लिए अर्थात संयोग जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं, इनके लिए अर्थात अभिमान जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहां मैं पुण्यात्मा कहलाऊं, और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष, इनका विवेक आच्छादित हो जाता है। और विवेक आच्छादित होने से वो ये समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वो पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। कामनाओं के कारण विवेक थका जाने से वो अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। और यहां प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं है। और यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। सो व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता, परंतु इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के अंदर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वो अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता, और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, वो अपनी प्रकृति अपने स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। समझ पा रहे हैं? कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों के और विधियों नियमों को ढूंढता रहता है। और यहां तक कि अमूक यज्ञ जो होते हैं वो करने से कामना पूरी होगी, कि अमूक तप करने से, अमूक दान देने से कामना पूरी होगी, कि अमूक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए। इस तरह से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है, और कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को
धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। यहां अन्य देवता कहने का मतलब है कि वो देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते हैं, हालांकि उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंत वाला मतलब नाशवान फल मिलता है। अगर वो देवताओं की अलग सत्ता ना मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, हालांकि अविनाशी फल मिलेगा। और यहां देवताओं की शरण लेने में दो कारण मुख्य हुए, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता।